हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। ये रीडिंग आपके लिए ही है अगर आप कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप के इस फेज में और सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन क्या डिसाइड करने वाला है, क्या वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है या नहीं, और अब कहाँ जा रहे हैं आप, कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा इनका। ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं और एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आगे ये रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए सजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Temperance, Daughter of Skulls, Three of Knives, and Eight of Skulls. Okay. तो हमारे पास है Three of Knives. I think आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं या मे बी आप एक ऐसे पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं जो आपको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, या आपको लग रहा है कि ये कभी आपसे कुछ कहेंगे ही नहीं, खुल के अपनी फीलिंग्स हियर करेंगे ही नहीं, और शायद आप इस बात पे गिव अप कर चुके हैं कि ये पर्सन कभी भी आपको अप्रोच करेगा या कभी भी चीज़ों को बदलेगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरी रियलिटी नहीं है, आप जो देख रहे हैं वो पूरी पिक्चर नहीं है। ओके, बिकॉज द हर्मिट के साथ ये पर्सन थोड़ा शाय हो सकता है। ये वो पर्सन हो सकता है जो काफी समय लेता है किसी भी सिचुएशन को प्रोसेस करने में या समझने में। एंड इस वक्त ये पर्सन अपने मन की गहराइयों में जाना चाहता है, वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इस पॉइंट पे इस पर्सन के लिए हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको डॉटर ऑफ स्कल्स की तरह देखता है। ओके, उन्हें लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप स्मार्ट हैं और आप समझदार भी हैं। ये पर्सन ये जानता है कि आप किसी भी तरीके से यूं ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये पर्सन एक्चुअली ये सोच रहा है कि वो क्या करे कि आपके ट्रस्ट को जीत पाए। ये पर्सन ये जानता है कि उनके सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनेगा। ओके, वो अगर आपको सिर्फ बातों से बहलाना चाहेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, उन्हें अपने प्यार को प्रूव करना होगा। एंड द हर्मिट उसी के बारे में हो सकता है कि ये आपका एक्स भी हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं अब ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ साइलेंस कुछ देर से है और ये आपको परेशान कर रहा है सजिटेरियस। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन क्या सोचता होगा, बट सच ये है कि हर्मिट के साथ ये पर्सन काफी अकेला सा महसूस कर रहा है और इस पॉइंट पे इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको फेस करे या कुछ भी ठीक करने की कोशिश करे। ऑल्सो हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, तो टेम्परेंस के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक है। ऐसे चेंजेस हैं जो आपको सरप्राइज करेंगे। ओके, ये पर्सन धीरे धीरे ही सही ओपन अप जरूर होगा, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि वो यूं ही आपसे दूर रह के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन तक चले आएंगे या आप उनकी मन की बात जान लेंगे। ये पर्सन जानता है कि उन्हें ये स्टेप लेना पड़ेगा। ऑल्सो 8 ऑफ स्कल्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन जैसे लगता है किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस पे एक मैजिशियन है जो मैजिक कर रहा है, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद उन्हें कुछ लर्न करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, और अपने ऊपर वर्क करने के बाद वो इतने प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि आपके सामने आ सके। इस पर्सन को लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो अभी बाकी है और जो इन्हें श्योर करना चाहिए आपकी तरफ बढ़ने से पहले। सो आई थिंक ये पर्सन अब सोच रहा है कि किस तरीके से वो फिर से आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें। इन केस ये आपका एक्स है, तो इन केस ये कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, तो ये पर्सन सोच रहा है कि वो किस तरीके से और ज्यादा रोमांटिक लगे आपको, और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे आपको, किस तरीके से आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे। ये पर्सन ये सारी चीजें करना चाहेगा इससे पहले कि वो कुछ कहे, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर आप उनसे अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो वो किसी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि वो
किसी भी चीज को आप पे इम्पोज नहीं कर सकते, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड आपको खुद विलिंग होना पड़ेगा, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड इसलिए ये पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि वो जितना ज्यादा हो सके आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, इतने इंटरेस्टेड आप हो जाए कि उन्हें लगे कि हाँ अब वो फाइनली सेफ है, अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होंगे। एंड ये पर्सन जानता है कि आपको आपका स्पेस देना भी जरूरी है। वो इस तरीके से आपको फोर्स करके एक नेगेटिव इमेज नहीं क्रिएट करना चाहते, या एक ऐसे लवर नहीं बनना चाहते जो बहुत कंट्रोलिंग हो और बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहेंगे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सैजिटेरियस। Five of Knives, Ace of Scepters, Ten of Grails, Nine of Scepters, and Wheel of Fortune. Okay. तो 10 ऑफ ग्रेल्स है यहाँ पे। ये पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहता है इस लव को, ये पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहता है इस मैजिक को जो कि आपके साथ इन्हें फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें दूसरों से अलग कर देते हैं, नॉट इन द नेगेटिव सेंस ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये है कि आपके साथ वो एक दूसरे ही स्पेस में होते हैं, दूसरी ही दुनिया में होते हैं और बात कुछ अलग ही होती है। तो ये पर्सन उन चीजों को फील करता है और इन्हें आपकी कंपनी भी बहुत पसंद है। ऑल्सो 9 ऑफ सेक्टर्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि अब आप दोनों ज्यादा वेट ना करें। सो द हर्मिट का जो वर्क है वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्मिट आपको खुद को कट ऑफ करके दुनिया से खुद पे वर्क करने को कहता है, अपनी फीलिंग्स को पहचानने को कहता है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया डेवलप करने को कहता है और उस पर एक्ट करने को कहता है। तो वो फेज लगता है जैसे धीरे धीरे ऑलरेडी ओवर हो चुका है और अब ये पर्सन इस 9 ऑफ सेक्टर्स की तैयारी में है। यानी ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों जल्द से जल्द मिलें और ये डिस्कस करेंगे आपसे आगे के फ्यूचर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। एस ऑफ सेक्टर्स के साथ आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल रहा है। आप वो सारी बातें उनसे सुनने वाले हैं जल्द ही जो आप बस एक्सपेक्ट कर रहे थे या एंटिसिपेट कर रहे थे, वो अब आपके सामने आएंगे। आप वाकई में जान पाएंगे कि ये पर्सन कैसा फील करता है आपके बारे में, कितनी डीप इनकी फीलिंग्स है। ऑल्सो 5 ऑफ नाइफ्स है यहाँ पे। तो 5 ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन अब और ज्यादा अपने नेगेटिव साइड पे वर्क नहीं करना चाहता, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये चीज अपने आप फेड हो जाएंगी और उन्होंने वैसे भी काफी वर्क कर लिया है। तो ये जानते हैं कि ऐसा कोई परफेक्ट डे नहीं होगा जिस दिन वो आपको अप्रोच करें। उन्हें बोल्ड होकर कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ चीजें बहुत जल्दी ही अनफोल्ड होंगी, मे बी नेक्स्ट 8 डेज में ही कुछ आपको सुनने को मिले इस पर्सन से और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सरफेस पे आएगी। आप ओवरऑल एंजॉय करेंगे, ये जो भी नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और आप इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस। White Eagle, Ancestor Spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपनी लीनियज से कनेक्ट होने की, अपने पेन को हील करने की। बिकॉज हो सकता है कि कोई आपके आसपास हो जो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सपोर्ट कर सके, बिकॉज मे बी आप डन हो चुके हैं, आप परेशान हो गए हैं वेट कर करके और अभी आपके लिए पेशेंस रखना मुश्किल हो रहा है। वैसे आपको इस वक्त पेशेंस से ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, तो उस पर फोकस कीजिए। बाकी सारी चीजें अपने आप होंगी, ओके, अपने टाइम पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ अनफोल्ड होता जाएगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।